एक रेसिडेंट डॉक्टर का रेप एक सिविक पुलिस करता है, तो हमारी दीदी उसको ठंडा करने के चक्कर में लगी रहती हैं, उसको ठंडे बस्ते में डालने के चक्कर में लगी रहती हैं, और बीजेपी का झंडा देख करके मार कुटाई कॉलेज के कैंपस में करने के लिए मुसलमान लड़के खड़े हो रहे हैं, तब दीदी चुप होती। 5 महीने पहले 9 तारीख को आरजीकर अस्पताल में एक लड़की के साथ दुर्घटना घटा था, और फिर 5 महीने बाद फिर से 9 तारीख को ही मेदिनीपुर अस्पताल में सलाइन के अंदर बैक्टीरिया पाया गया। तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय को क्या बोलना चाहेंगे? हर हर महादेव बोलना चाहूंगी। देखिए, आरजीकर में जो घटना घटी, क्योंकि आपका सवाल हिंदी में था तो मैं जवाब भी हिंदी में ही दे रही हूँ। हालांकि ये पश्चिम बंगाल है और ममता बनर्जी साहिबा मेरे बारे में बहुत बोल चुकी हैं, तो बांग्ला जाने ना, किंतु আমি বাংলা ভালোই জানি। ওনার মতন হিন্দি আমি ওপাং ডোপাং ঝোপাং করি না। উনি যাভাবে হিন্দির উনি হাত পা উনি ভাঙে, তার মতন আমি কখনো বাংলার হাত পা ভাঙি না। কেন? আমি বাংলা ভাষাকে খুব ভালোবাসি, তার জন্যই আমি বাংলাও খুব ভালো করে শিখেছি। তাও আপনার প্রশ্ন যে ছিল সেটা হিন্দিতে ছিল, তার জন্য আমি উত্তরটাও আমি हिंदी दीजिए। आरजीकर में जो घटना हुई थी एक डॉक्टर बिटिया के साथ, ब्रूटल रेप जो किया था वो सिविक पुलिस था। एविडेंस को जो वैनिश करने की कोशिश किया था और कर दिया था वो टाला थाना का ऑफिसर इंचार्ज था। बॉडी को जल्दी जलाने के लिए जिसको सबसे ज्यादा इंक्विजिटिवनेस थी वो हमारी दीदी को थी, क्योंकि हमारी दीदी ने खुद कहा प्रेस और मीडिया को कि 200 से ज्यादा कॉल उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो थे उनको किया था। कोलकाता पुलिस कमिश्नर बहुत इंक्विजिटिव थे और अंडर प्रेशर थे कि जल्दी से बॉडी जला दी जाए ताकि उसका दोबारा पोस्टमार्टम ना हो सके और डिटेल सही से ना मिल सके। तो ये पूरा डिपार्टमेंट जो है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और पुलिस मंत्रालय, ये दोनों ही मंत्रालय में हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो पूरी की पूरी फेल है। ना वो स्वास्थ्य मंत्रालय सही से संभाल पा रही है और ना ही वो पुलिस मंत्रालय सही से संभाल पा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था मुर्शिदाबाद मालदा में एक टीएमसी के काउंसलर पर गोली चल गई थी, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुंह से कहा था कि पुलिस में ग्रुपिज्म चल रहा है और जिसकी वजह से इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है। और पिछले कई सालों से मैं अकेले दम पर यह बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ और बताने की कोशिश कर रही हूँ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री को कि आपकी पुलिस दलाल बन चुकी है, आपकी पुलिस अब पुलिस बची नहीं है। ईच एंड एवरी प्लेस में, हर एक जगह पर आप स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, यूनिवर्सिटी चले जाओ, कैंपस चले जाओ, हर एक जगह में जिस तरीके से टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है, उस गुंडागर्दी को अगर साल 2 साल में ममता बनर्जी नहीं खत्म कर पाई तो ये मान कर रख लीजिए कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया सिर्फ बंगाल में मोर देन 50% बढ़ चुका है, और जो बंगाल के लोग हैं वो जा रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, बिहार में रहना पसंद कर ले रहे हैं, लेकिन बंगाल में बंगाली अब रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र के बॉम्बे के लोखंडवाला वगैरह में जाइएगा, साउथ बॉम्बे में जाइएगा, आपको हर 15 आदमी के बाद बंगाली मिल जाएगा। आप लोखंडवाला में शॉपिंग करते करते देखिएगा कि बंगाली फैमिली आकर के शॉपिंग कर रही है और एक दो नहीं, अनकाउंटेबल बंगाली फैमिली। तो इसका मतलब है कि बंगाल में एलीट बंगाली फैमिली अब रहना नहीं चाह रही है। क्यों नहीं रहना चाह रही है? क्योंकि सरकार पर से भरोसा उठ चुका है। आज सुबह में मैं मध्यमग्राम की एक स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं गई थी, मेरा कुछ काम था तो मैं गई थी। वहां पर एक पानी का बॉटल, बिस्लरी पानी का बॉटल मेरे ड्राइवर ने नीचे फेंका, वो गलत था, और उठाने के लिए बोला गया वो ठीक था, लेकिन वो कैंपस इतना गंदा था स्टेट यूनिवर्सिटी का। उसके बाद फिर तकरीबन 50 से 60 लड़के, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, 50 से 60 लड़के मेरे ड्राइवर को मारने के लिए आए। ये अभी हुआ है, अभी मेरे साथ, आई थिंक 2:45 की बात है, ये 2:45 और 2:47 की बात है, ये 2 बज करके, ये अभी मेरे साथ हुआ है। 50 से 60 लड़के उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के मेरे ड्राइवर को मारने के लिए आए, ओनली बिकॉज मेरी गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, ओनली बिकॉज। अब आप सोचिए कि एक सरकारी अस्पताल के प्रीमाइसेस में एक रेसिडेंट डॉक्टर का रेप एक सिविक पुलिस करता है, तो हमारी दीदी उसको ठंडा करने के चक्कर में लगी
रहती हैं, उसको ठंडे बस्ते में डालने के चक्कर में लगी रहती हैं, और बीजेपी का झंडा देख करके मार कुटाई कॉलेज के कैंपस में करने के लिए मुसलमान लड़के खड़े हो रहे हैं, तब दीदी चुप है। तो ये ग्रुपिज्म जो है ना, और ये स्कैम, ये घोटाला, ये सारी चीजें ये बंगाल को खत्म कर रही है, और दीदी सत्ता की लालच में इस पूरे बंगाल का विनाश कर रही है। कैमरा में स्वप्ना के साथ मैं श्रीति, एसएस मीडिया।